नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित है, 35 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। और ऑप्शंस देखो ऐसे दिए हुए। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ऑप्शन ये चारों है, ये चार है। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो ये 35 से कटने का नियम बनाना पड़ेगा। 35 से डिवाइड होने का रूल बनाना पड़ेगा। तो आगे देखो, ये 35 को हम देखो 7 इंटू 5 ऐसे लिख सकते, मतलब देखो 7 पंचे 35 होता है। और यहाँ पर ही देखो ये 7 और 5 देखो आपस में कोप्राइम है, आपस में सह अभाज्य है। मतलब देखो ये 7 और 5 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। मतलब देखो ये 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब कि एक ही कॉमन है। इसलिए देखो ये 35 का नियम ये बनता है कि देखो यदि कोई भी संख्या 7 और 5 दोनों से कटेगी तो वो संख्या जरूर से ये 35 से भी कटेगी। तो देखो आगे ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन सोल्व होगा, विकल्प पर से हल होगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये ऑप्शन ए को हम उठा लेते। देखो सबसे पहले देखो ये 5 से कटने का नियम आखिरी का अंक होता है, आखिरी का अंक होता है। मतलब कि देखो यदि आखिरी अंक 5 से कटेगा, लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होगा तो पूरा संख्या 5 से डिवाइड होगा। अब देखो, अब आगे देखो, अब देखो ये लास्ट डिजिट कौन सा हो जिससे देखो ये 5 से डिवाइड, फिर से एक बार ये लास्ट डिजिट कौन सा हो जिससे ये 5 उसको डिवाइड करे, भाग दे। तो हमें पता है देखो आखिर का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। 5 से कटने के लिए एंडिंग डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 0 है, मतलब कि देखो ये 0 देखो 5 से 0 बाद में कटता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 5 से कटेगा, 5 से डिवाइड होगा। आगे देखो, हाँ आगे देखो ये संख्या देखो 7 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए। देखो 7 का नियम यानी कि रूल, 7 का नियम यानी कि रूल ये है कि देखो देखो 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, 3 डिजिट्स का पेयर बनाना है। देखो उस जोड़े का 3 जोड़े देखो डिफरेंस लेना है, भेद लेना है, अंतर लेना है। यदि देखो वो अंतर 7 से कटेगा तो देखो वो पूरा संख्या भी 7 से अवश्य कटेगा ही कटेगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर, देखो सबसे पहले देखो संख्या में देखो राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी देखो दाएं से बाएं 3 अंकों का जोड़ा बनाए, 3 डिजिट्स का पेयर बनाए। देखो उसका डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। यदि वो अंतर यानी डिफरेंस 7 से कटेगा तो वो पूरा संख्या भी 7 से अवश्य कटेगा ही कटेगा। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो
तीन तीन अंकों का पेड़ बन सकल देखो यहाँ पर देखो ये 880 आपका तीन अंकों का एक जोड़ा बनेगा। आगे देखो ये तीन के आगे में हम 0 लिख सकते हैं, मतलब देखो ये 033 देखो आपका दूसरा तीन अंकों का जोड़ा बनेगा। ये 033 आपका दूसरा तीन अंकों का जोड़ा पड़ेगा। 3 डिजिट्स का पेयर बनेगा, 3 डिजिट्स का पेयर बना। अब देखो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो बड़ी संख्या देखो ये 880 है, 880 देखो छोटी संख्या यानी कि स्मॉल नंबर देखो ये 033 यानी देखो 33 होगा, 33 होगा। अब देखो मतलब देखो संख्या के आगे में 0 की कोई भी कीमत नहीं, ताकि देखो ये 880 में से देखो ये 33 को घटाना है, ताकि देखो बराबर इक्वल हमें क्या मिलेगा, देखो बराबर इक्वल देखो हमें 847 मिलेगा, 847 मिलेगा, 847 मिलेगा। अब देखो ये 847 देखो 7 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसको देखना है। पहले सबसे पहले यहाँ पर 7 एकम 7 होगा, देखो 8 - 7 एक होगा, देखो 4 नीचे ध्यान देखो 7 दूनी 14 होगा, देखो 14 - 14 0 होगा, देखो 7 नीचे इसलिए हमारे पास ये 0 7 यानी कि 7 होगा। अब देखो स्पष्ट देखो यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पर 7 - 7 हमें 0 मिलेगा, मतलब जो यहाँ पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। मतलब देखो ये 847 देखो 7 से 121 टाइम्स में डिवाइड कर 121 बार में भाग लग जाएगा, मतलब देखो ये डिफरेंस 7 से कटा है, 7 से डिवाइड होता है, मतलब देखो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, मतलब ये संख्या 7 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या 35 से डिवाइड होगी। इसलिए देखो आपका ये विकल्प सही विकल्प होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये देखो सेम टू सेम भी है, समान ही है। देखो निम्न में से ये चारों में से निम्न में से कौन सी संख्या देखो ये 11 से 11 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। ऑप्शन ये है। अब आइए देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो 11 का नियम यानी 11 का रूल देखो सी लो देखो ये क्वेश्चन भी देखो बाय ऑप्शन ही बनेगा, बाय ऑप्शन ही सॉल्व करें। देखो इसमें हम देखो ये ऑप्शन बी को लेते हैं, ये ऑप्शन बी को उठा लेते हैं। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 11 का नियम देखो ऑल्टरनेट अंकों का योग, देखो ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। फिर से एक बार 11 का नियम देखो 11 का नियम ये है कि देखो ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस 11 से कटना है। ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए। इसलिए तो सबसे पहले यहाँ पर ऑल्टरनेट अंकों का योग निकालना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये
7 प्लस 6 प्लस 9 आगे देखो 7 प्लस 6 प्लस 9 आएगा। आगे देखो 3 प्लस देखो ये 8 आएगा, ये 3 प्लस 8 आएगा। अब देखो ये दोनों का एडिशन करना। ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 7 और से 13 होगा। अरे 13 और 9 देखो 22 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 22 होगा। आगे देखो यहाँ पर 8 और 3 देखो 11 होगा, 11 होगा। अब देखो ये दोनों का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। ये डिफरेंस यानी कि तफावत यानी कि अंतर देखो 11 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पर बड़ी संख्या 22 है और छोटी संख्या 11 है, तो ये 22 में से 11 को घटाना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर हमें देखो 11 ही मिलेगा, 11 ही मिलेगा। ध्यान देखो ये 11 देखो 11 से एक बार में कट 11 1 11 है। मतलब जो डिफरेंस 11 से कटता है, इसलिए देखो ये संख्या भी देखो 11 से अवश्य कटेगा। ये पूरा संख्या 11 से अवश्य कटेगा। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो ये 11 का एक और नियम देखो ये देश मतलब देखो यहाँ पर देखो 7 11 और 13 7 11 and 13 7 11 and 13 7 11 and 13 का देखो कॉम्बाइंड नियम यानी कॉम्बाइंड रूल देखो सीख लो। ऐसा ही मतलब देखो 3 अंकों वाला ही देखो फिर से एक बार ये 7 11 और 13 का देखो कॉमन रूल है, कॉम्बाइंड रूल देखो ये 3 अंकों वाला ये 3 अंकों वाला ये 3 डिजिट्स देखो ये 3 अभी जो कराया वो ही है। इसलिए देखो इसको हम इस प्रकार से भी देखो ये 3 अंकों की देखो अभी जो कराया देखो यहाँ पर 7 में जो कराया उसी प्रकार देखो यहाँ पर भी हम लगा सकते। देखो 7 में जो कराया उसी प्रकार 11 देखो 11 में भी कर सकते हम, 13 में भी कर सकते। इसलिए देखो यहाँ पर हम 11 से भी चेक करते, 11 से भी वेरीफाई कर सकते। आगे सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो 3 अंकों का देखो पेयर बनाना है, 3 डिजिट्स का पेयर बनाना, 3 अंकों का जोड़ा बनाना। तो आगे सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 637 एक जोड़ा, आगे देखो ये 98 को हम 098 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो ये 9 के आगे में हम 0 लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों का डिफरेंस देखो 11 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। मतलब ये देखो 3 जोड़े का देखो 3 अंकों के जोड़े का 3 अंकों के जोड़े का डिफरेंस 7 से कटेगा तो वो संख्या 7 से कटेगा। देखो 11 से कटेगा तो वो संख्या 11 से कटेगा। देखो लास्ट में 13 से कटेगा तो वो पूरा संख्या 13 से कटेगा। मतलब देखो ये वाला नियम ये तीनों के लिए कॉमन है, स्पेशल नियम। ताकि देखो यहाँ पर देखो हमें डिफरेंस लेना है। ताकि देखो यहाँ पर देखो स्पष्ट देखो 637 में से 637 में से देखो ये देश 098 यानी कि देखो 98 को घटाना है। ये 637 में से 98 को मतलब देखो बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो आगे देखो यहाँ पर हियर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यदि 737 में से हम 100 घटा के 100 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें देखो 700 देखो 700 नहीं 536 मिलता, 537 मिलता। पर यहाँ पर देखो 98 ही घटाना, मतलब देखो 2 कम घटाना, देखो ये 37 में 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर हमें 539 मिलेगा, 539 मिलेगा, मतलब ये सब्ट्रैक्शन 539 होगा। अब देखो 539 देखो ये 11 से विभाजित होता है या फिर नहीं होता है, उसको देखना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो 11 चौके 44 हो गए, देखो 53 माइनस 44 देखो से लो 9 होगा, देखो ये 9 नीचे आ जाए। ध्यान दो यहाँ पर 11 9 99 हो जाएगा, देखो 99 माइनस 99 हमें शेष यानी रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पर भागफल 49 मिलेगा, मतलब देखो ये 539 यानी देखो डिफरेंस 3 अंकों के जोड़े का डिफरेंस देखो, यानी 539 देखो ये 11 से कट रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, मतलब देखो ये पूरा संख्या भी 11 से डिवाइड होगा। तो आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो, इस तरह से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तीसरा प्रश्न ऐसा है 2⁻16 -1 निम्नों में से किस संख्या से विभाजित होगी? 11 13 17 और 19। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमारे पास संख्या है 2⁻16 -1 है, 2⁻16 -1 है, 2⁻16 -1 है। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये 2⁻16 को हम देखो 2⁻4 ऐसे लिख सकते हो। फिर से एक बार ये 2⁻16 को हम 2⁻4 ऐसे लिख सकते, मतलब देखो घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट हो, देखो ये घात का मल्टीप्लिकेशन होता है। देन ये 4 चौके 16 दैट इज 2⁻4 इक्वल टू बराबर 2⁻16 होता है। देखो ये -1 है। अब देखो ये 1 को भी हम देखो ये 1 की 4 घात ऐसे फिर से एक बार ये 1 को भी हम देखो ये 1 की 4 घात ऐसे लिखते हैं, ये 1 को भी हम ये 1 की 4 घात ऐसे लिखते हैं, ये 1 को भी हम ये 1 की 4 घात ऐसे लिखते हैं। मतलब देखो यहाँ पर घात समान लानी, पावर इक्वल लानी। अब देखो यहाँ पर ये 2 की 4 घात देखो 16 होता है, 16 होता है। देखो 16 की ये 4 घात है, देखो माइनस ये 1 की 4 घात है। अब देखो यहाँ पर देखो ये नियम याद करके रखना है, रूल को रिमेंबर करके रखना है। ये देखो यदि अगर देखो n इवन नंबर है, n बिलोंग्स टू इवन नंबर, n इवन में से आता है, मतलब देखो n एक इवन नंबर है, n एक सम संख्या है, n एक इवन नंबर है, यानी n एक सम संख्या है, तो देखो ये x raised to n minus r raised to n is always divisible by देखो ये x minus
फिर से एक बार वंस मोर वंस। देखो यदि n एक इवन नंबर है यानी सम संख्या, ध्यान देखो x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू is always divisible by देखो x minus a and x plus a, x minus a and x plus a। मतलब कि देखो यदि n एक सम संख्या तो देखो ये x की n घात माइनस a की n घात, देखो हमेशा ये x माइनस a और x प्लस a से कटेगा ही कटेगा, x माइनस a और x प्लस a से जरूर से कटेगा। देखो यहाँ पर हम इक्वेट करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये x की जगह पर 16 है, देखो a की जगह पर और ये बीच में माइनस का मतलब देखो n बराबर 4 है, n इक्वल टू 4 है, जो एक देखो इवन नंबर है सम संख्या। देखो आगे देखो ये 16 रेज़ टू 4 माइनस 1 रेज़ टू 4, देखो ये x माइनस यानी देखो ये 16 माइनस 1 एंड देखो ये 16 प्लस a से जरूर कटेगा। देखो ये 16 रेज़ टू 4 माइनस 1 रेज़ टू 4, देखो ये x माइनस a यानी देखो ये 16 माइनस 1 एंड देखो ये x प्लस a यानी देखो ये 16 प्लस 1 से अवश्य कटेगा। आगे देखो ये 16 माइनस 1 15 होता है, देखो ये 16 प्लस 1 17 होता है, मतलब देखो ये 16 रेज़ टू 4 माइनस 1 रेज़ टू 4, देखो ये 15 एंड 17 दोनों से ही कटेगा, दोनों से ही डिवाइड होगा। मतलब देखो ये 2 रेज़ टू 16 माइनस 1 2 रेज़ टू 16 माइनस 1, देखो ये 15 एंड 17 दोनों से ही डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखेंगे, देखो ऑप्शंस में हमें ये 17 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, इसलिए देखो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर देखो ये 17 है, देखो विकल्प सिर्फ आपका सही विकल्प होगा। मतलब देखो यदि यहाँ पर ऑप्शंस में 15 दिया होता तो भी आपका सही आंसर होता। अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे now ahead now forward now forward now forward। चौथा प्रश्न ऐसा है, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है कि यदि कोई संख्या इफ एनी नंबर दिस 72 से पूर्णतः विभाजित होता है तो a व b यानी a और b यानी a एंड b के मान क्रमशः यानी कि रिस्पेक्टिवली क्या होंगे? 7 and 8 and 0, 5 and 8 and 5 and 7। अब भाई देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये 72 से कटने का नियम बनाना पड़ेगा, 72 से डिवाइड होने का रूल बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले देखो ये 72 को हम देखो 8 × 9 ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 9 8 72 होता है और यहाँ पर देखो 8 और 9 देखो को प्राइम है, मतलब ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। मतलब देखो यदि कोई भी संख्या 8 और 9 दोनों से कटती है तो वो संख्या जरूर से 72 से भी कटेगी 72 से भी डिवाइड होगी। तो अब देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये 8 के नियम से देखो ये b का मान निकलेगा,
ये 8 के नियम से b का मान निकलेगा। अब देखो 8 का नियम क्या है, 8 का रूल क्या है, देखो 8 का नियम आखिरी के 3 अंक है, लास्ट 3 डिजिट्स है, लास्ट 3 डिजिट्स है, लास्ट 3 डिजिट्स मतलब देखो यदि लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होंगे तो पूरा संख्या भी जरूर से 8 से डिवाइड होगा। इसलिए देखो अब देखो लास्ट में हमारे पास ये 9 6 b है, 9 6 b है, 9 6 b है। अब आगे देखो ये b की जगह पर हम क्या रखें जिससे सो दैट समझे, देखो ये 9 6 b देखो ये 8 से डिवाइड हो, तब सबसे पहले देखो यहाँ ये 9 6 b को देखो 8 से भाग देते हैं, 8 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो 8 एक कौन 8 भाई देखो 9 माइनस 8 बढ़ाएंगे 6 नीचे, ध्यान दो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो, जो 16 माइनस 16 0 भाई देखो ये b नीचे आएगा, ये b नीचे आएगा। फिर से देखो सबसे पहले 8 एक कम 8 9 माइनस 8 बनाइए 16 से नीचे आएगा, 16 का जब 8 दूनी 16 आगे 16 माइनस 16 जरूर ध्यान दो ये b नीचे, मतलब देखो ये b की जगह पर हम क्या रखें जिससे देखो ये 9 6 b 8 से डिवाइड हो, देखो यहाँ पर स्पष्ट है, देखो ये b की जगह पर हम 0 रख सकते, ध्यान देखो ये 0 0 0 ही होगा, 0 ही होगा, ध्यान देखो यहाँ पर 8 0 0 होगा, 8 0 0 मतलब 8 और 0 का गुना जो ध्यान 0 माइनस 0 0 मतलब शेषफल हमें 0 मिलेगा। मतलब कि देखो ये 9 6 0 देखो b की जगह पर 0 लेना है, ये 9 6 0 देखो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, संपूर्णतः विभाजित हो जाएगा, संपूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसलिए देखो ये b का मान 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर हम फिर से दोबारा ध्यान से विचार करेंगे, ध्यान से सोचेंगे। देखो यदि हम ये b की जगह पर देखो 8 रखेंगे 8 रखेंगे तो भी देखो ये 9 6 8 8 से कट जाएगा, ये b की जगह पर हम 8 रखेंगे तो भी ये 9 से 8 देखो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इन शॉर्टों में देखो यहाँ पर b का मान 2 आएगा, देखो 0 और 8 दोनों ही आएगा, 0 and 8 आएगा, 0 and 8 आएगा। अब आगे देखो हमें भी देखो ये a का मान निकालना है, ये a का वैल्यू आउट कर देखो स्पष्ट है, देखो ये a का वैल्यू यानी a का मान देखो ये 9 के नियम से ही निकलेगा, 9 के रूल से ही निकलेगा। तो आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 9 से कटने का नियम यानी कि 9 से डिवाइड होने का रूल देखो ये अंकों का योग होता है, मतलब अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो वो पूरा संख्या भी 9 से जरूर कटेगा ही कटेगा। इसलिए देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर अंकों का योग करना है, डिजिट्स का सम करना है, ताकि देखो यहाँ पर ये देखो ये 7 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 आएगा। देखो प्लस देखो b की जगह पर हम सबसे पहले 0 लिखेंगे, देखो ये b की जगह पर हम सबसे पहले 0 लिखेंगे, 8 के बारे में हम बाद में देखेंगे, b बराबर 8 लेंगे तब क्या होगा उसको बाद में देखेंगे, ध्यान देखिए। सबसे पहले देखो ये
b बराबर 0 होगा तब क्या होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो फिर से ये चेक कर ले, ये फिर से हम चेक कर लेंगे, मतलब देखो सही लिखा है या गलत तो नहीं है वो भी देख लेते। सबसे पहले देखो यहाँ पर 7 + 7 4 + 9 + 5 + 8 a 9 6 और b बराबर हमने 0 लिया। अब देखिए पूरा योग निकालने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पर शॉर्टकट में भी हम कर सकते। कैसे? हाँ देखो ऐसे देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये 9 देखो 9 से एक बार में डिवाइड हो जाएगा, वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा। देखो फिर से 9 देखो 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो 7 और 7 14 होगा, 14 और 4 18 होगा। ध्यान दो 18 9 से 2 बार में कट जाता है। आगे देखो हमारे पास देखो 5 8 और 6 बचा हुआ है, 5 8 और 6 बचा हुआ है। ध्यान दो यहाँ पर देखो ये योग ही करना पड़ेगा, यहाँ पर एडिशन ही करना पड़ेगा। ताकि देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 8 और 6 8 और 6 8 और 6 यानी 6 और 8 14 14 और 5 देखो 19 होगा, 19 होगा, 19 होगा 19 होगा, मतलब देखो हम ये देखो 19 + 1 मिलेगा। अब देखो एक ही जगह पर हम क्या रखे जिससे सो दैट सब देखो ये 19 + ये देखो ये 9 से कट जाए, 9 से डिवाइड हो तो यहाँ पर ये स्पष्ट एक ही जगह पर हम यदि हम 8 रखते हैं 8 रखते हैं तो ध्यान देखो ये 19 + 8 देखो सी 27 ध्यान ये 27 9 से 3 बार में कट, ये 27 9 से 3 बार में कट जाता है। मतलब कि देखो एक का मान 8 होगा, एक का मान 8 होगा, ये b का मान है, ये b का मान है। वो देखो ये 0 के लिए एक का मान आता है, एक का वैल्यू आता है, एक का मान आता है, एक का वैल्यू 8 आता है। अब आगे now ahead, now forward, देखो से लो, देखो ये b बराबर हमारे पास देखो ये 8b है, 8b है, b बराबर 8b है, 8b है। देखो ये b की जगह पर देखो 8 रखना है, मतलब देखो यहाँ पर 8 लेना है, 8 लेना है। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास देखो ये एडिशन 19 आता है, देखो ये एडिशन देखो हमने जो किया लास्ट में वो 19 आता है और ये 8 फिर से आता है और ये तो है ये तो है। देखो यहाँ पर ये 19 + 8 देखो ये 27 ये होता है 27 होता है, यानी तो यहाँ पर हमें 27 + a मिलेगा, 27 + a मिलेगा, 27 + a मिलेगा। ताकि देखो ये एक ही जगह पर हम क्या रखे जिससे सो दैट देखो ये 27 + a देखो ये 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से कट देते। यहाँ पर स्पष्ट ये एक ही जगह पर हम 0 ले सकते हैं, मतलब 27 + 0 यानी 0 + 27 देखो 27 ध्यान 27 ये 9 से 3 बार में कट जाए, मतलब देखो एक का मान 0 होगा, एक का वैल्यू 0 होगा, एक का वैल्यू 0 होगा। देखो एक का वैल्यू देखो यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पर हम फिर से सोचेंगे, फिर से हम थिंक करेंगे
थिंकिंग करें तो यहाँ पर देखो एक ही जगह पर हम 9 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। तो देखो ये 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 देखो 36 हो गया, 37 होगा। देखो ये 36 भी देखो 9 से 4 बार में कट जाता है, 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब देखो ये एक बराबर देखो ये 9 भी होगा, 9 भी होगा। इन शॉर्ट टुक में देखो ये b बराबर 0 के लिए देखो a का मान हमें 8 मिलेगा। देखो b बराबर 8 के लिए हमें a का मान 2 मिलेगा, 0 और 9 मिलेगा। मतलब कि देखो हमें देखो यहाँ पर a और b का मान ढूंढने को बोला है, a और b का मान ढूंढने को मिलेगा। देखो कैसे बोले तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये a बराबर 8 है, देखो ये b बराबर 0, तो देखो ये a बराबर 8 है तो ये b बराबर 0। आगे देखो ये a बराबर 0 है तो ये b बराबर, फिर से a बराबर 9 है तो ये b बराबर देखो ये 8 है। आगे देखो फिर से एक बार देखो a 8 b 0, आगे देखो a 0 b देखो 8, आगे देखो a 9 तो b फिर से 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। मतलब कि देखो a और b का वैल्यू ऐसा आएगा, a और b का वैल्यू ऐसा आएगा। मतलब देखो ये तीनों ही आपका सही आंसर होगा, ये तीनों ही आपका सही आंसर होगा। ध्यान देखो ये ऑप्शंस में आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखो ये 8 और 0 मिलेगा, 8 और 0 मिलेगा। मतलब देखो ये क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर यानी टेम्पररी आंसर देखो ये 8 और 0, 8 एंड 0 का मतलब a का मान 8 और b का मान 0 का। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। यदि देखो ये दोनों भी मतलब देखो ये दोनों में से भी कोई दिया हुआ होता है तो भी वो आंसर ही होता है। मतलब देखो तीनों में से देखो यहाँ पर ये पहला वाला दिया हुआ, इसलिए देखो ये पर्टिकुलर आंसर ये होगा। मतलब देखो विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।